गौशालाओं में तो खास करके जोरदार अभिनंदन करो। पूरे प्रदेश के अंदर गौ माता को लेकर के पूरे देश में मध्य प्रदेश आदर्श स्थिति में आ रहा है। जब हमने कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आवास जिस गौमाता में समाया हुआ है, उसी गौमाताओं के लिए हमारे सभी नगरीय निकाय, अब गया जमाना जब हम कांजी हाउस और क्या बोलते खिड़क बोलते थे, जिसमें हम आमतौर पे व्यक्ति को जेल में रखने के लिए जेल और गौ माता सहित पशुओं को रखने के लिए वो खिड़क और ये भी जेल थी, लेकिन इनको बदल करके उसको आश्रय स्थल के रूप में, गौशाला के रूप में डेवलप कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब हमारी सभी नगरीय निकाय हजारों गाय माता को रखने के लिए आनंद के साथ कदम बढ़ा रहा है। 9000 गाय, कोई कल्पना कर सकते, जोरदार अभिनंदन करो हमारी ग्वालियर नगर निगम के लिए। 9000 गौ माताओं को बहुत आनंद से रख रहे हैं। और गौशालाओं में भी सीएनजी गैस बन रहा है, प्राकृतिक खाद बन रहा है, गोबर के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं, गौमूत्र के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं। हर एक गौशाला में अब बदलते दौर में वो हमारे अपने जीवन के लिए आदर्श स्थिति में बने। और केवल ग्वालियर नहीं, इस क्रम में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, आगे चल के जबलपुर, और ये रतलाम के मंत्री जी अभी कह रहे हैं हमारे यहाँ बनाओ, इनके यहाँ भी बनाएंगे, और देवास में भी बन रही है हर नगर निगम के अंदर। यहाँ अनीता भाई भी बैठी है। और आपके घर में कौन कौन सी योजना का लाभ ले रहे हैं? जी, लाडली बहना का, आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड, ई राशन कार्ड और उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला गैस योजना है ना? हाँ। तो उसमें अब आप कितने कितने पैसे ले रहे हो? देखो आप घर में जोड़ो, आपके लिए आपको कितने पैसे मिल रहे हैं अभी महीने के? 300 रुपए सब्सिडी के भी आते हैं। 300 रुपए सब्सिडी के आते हैं। 300 रुपए? हाँ। काहे के आते हैं 300 रुपए? सब गैस की सब्सिडी के। 300 रुपए थोड़ी, आप 450 दे रहे हैं। 150 रुपए अलग से रख लेना अपने पास, है ना? अब अपने यहाँ उज्ज्वला गैस कनेक्शन को 450 रुपया सब्सिडी गैस कनेक्शन का आता है, और लाडली बहना के 1250 लगाते हैं। और श्रम कार्ड अलग बनाया आपने? हाँ, बनाया। उसका क्या लाभ लेते हो? अभी तक तो उसका कुछ नहीं हुआ। मिलेगा मिलेगा, उसमें भी है ना। बच्चे भेजते ना स्कूल बच्चे जाएंगे, उनकी छात्रवृत्ति मिलेगी, बैग मिलेगा, संबल कार्ड के जो लाभ मिलते हैं वो बहुत सारे लाभ है। बीमा भी मिलेगा 2 लाख का अलग से, आयुष्मान कार्ड अलग है 5 लाख वाला, है ना? कोई बीमार हो जाएगा, और अब 70 साल वाले के अलग बनेंगे, तो ये आपके घर में जो बड़े बूढ़े होंगे उनको वो अलग से देंगे, और जो 70 साल के अंदर वाले उनका अलग से है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अलग मिल रही 2 लाख वाली, है ना? और आज आपको 3000 फिर मिल रहे हैं। तो ये अब आप मत देना 3000 किसी को, अपने लिए रखना खुद ही, सभी बहनें, है ना? ये आपकी मेहनत के लिए जोरदार ताली बजाओ, ये अपनी योजना के लिए। गांधी जयंती की बधाई महापौर जी, आपके पास सारी बहनें बैठी हैं, इनको सबको बधाई। और उज्जैन के लिए पूरे प्रदेश में एक साथ निवेदन करता हूँ, केवल उज्जैन नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमने ये स्वच्छता अभियान में इतना बड़ा काम किया है, आप सबके साथ सम्मानित करने का मौका दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। महापौर जी ने 2 बातें मांगी है। आपने कहा कि भोपाल राजधानी जरूर बना है, लेकिन भोपाल में आकर के अलग अलग द्वार से जब भोपाल में प्रवेश करे तो लगे कि हाँ ये भोपाल हमारा है। तो भोपाल के प्रत्येक मार्ग पे द्वार बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। और जो हमारी कला संस्कृति से जुड़े हुए इतिहास के गौरवशाली पृष्ठ है, कोई द्वार राजा भोज के नाम से जाना जाएगा, कोई द्वार विक्रमादित्य के नाम से जाना जाएगा, कोई सम्राट अशोक के नाम से जाना जाएगा, कोई भगवान राम के नाम पे जाना जाएगा, जिन का इतिहास जुड़ा, कोई भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। जो मध्य प्रदेश से जिन का इतिहास जुड़ा है, प्रत्येक द्वार को जोड़ करके राजधानी को गौरवान्वित करने का मौका लाने के लिए मुझे लगता है आज से बेहतर कौन सा दिन हो सकता है। प्रत्येक द्वार को बनाने की मैं घोषणा करता हूँ। साथ ही साथ आपने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा स्थल पर नमो उपवन बनाने का काम है। इसमें जो भी पैसा लगेगा सरकार के द्वारा वो भी राशि दी जाएगी। हमारे लिए ये गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
हमारे अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे महापुरुषों की वहां प्रतिमा लगी हुई, जिनके माध्यम से गणतंत्र को मजबूत करने के लिए पहली बार हमारे अपने राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा पे और देश के सामने वाले उठने वाले बड़े से बड़े खराब प्रश्नों को लेकर के एक जनसंघ के जमाने के छोटे से दल ने कश्मीर जैसे बड़े विषय को उठा करके दुनिया के सामने अपना न केवल उस विषय को जनता के सामने लाए, बल्कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। महात्मा गांधी जी की जयंती तो हम हर साल मनाते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाते थे। हमारी जिंदगी में मृत्यु और स्वास्थ्य के बीच में देवता की तरह जिनने अपनी भूमिका अदा की, वो सारे स्वच्छता कर्मियों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपके बड़े योगदान को स्मरण करता हूं। दिन में निकलने वाली सूर्य की किरणें जब अपनी लालिमा फैलाते हुए आकाश मंडल को अपने वर्तमान के दौर में वो लालायित नहीं कर पाती, उसके पहले हम अपने बिस्तरों में सोए रहते, लेकिन सारे लोग बिस्तरों से उठे नहीं, उसके पहले स्वच्छता कर्मी अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं। कितना उनका एक तरह से ये काम चुनौती भरा भी है, जीवटता वाला भी है, और उनके मन में एक तरह से ये जो हमारे समाज को स्वस्थ रखने का भाव भी, जैसे मोर्चे पे कोई सिपाही फौज में नियुक्त अपनी ड्यूटी करते करते देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देता है, अपने आप का बलिदान करता है, ऐसे हमारे स्वच्छता कर्मी अपना बलिदान करके हमको गौरवान्वित करते हैं। हमारे इस पूरे समाज की रचना में वो सबको सुरक्षित रखते हुए अपनी जान की बाजी लगा करके ये जो सेवा करते हैं, ये वास्तव में देवतुल्य कार्य है, इसी को तो देवता कहते हैं। 2014 के पहले केवल याद करो, स्मरण करो, महात्मा गांधी जी की जयंती तो हम हर साल मनाते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाते थे, लेकिन एक व्यक्ति इस दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का नायक जब बनता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, वो कितने क्षेत्रों में काम करता है, कितने प्रकार से काम करता है, और खास करके इस बात की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, जिस बात को जब उनने पहली बार अपने मंच से उठाया लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को, सच मानो मेरे मन में भी एक प्रश्न उठा कि ये प्रश्न या ये बात लाल किले से उठाना चाहिए क्या। लेकिन मुझे ध्यान में अब आता है, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति आभार माने, हम उनका अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने ये देव समान काम है हमारी जिंदगी में मृत्यु और स्वास्थ्य के बीच में देवता की तरह जिनने अपनी भूमिका अदा की, वो सारे स्वच्छता कर्मियों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपके बड़े योगदान को स्मरण करता हूं।